नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सर्दियों की जैसे शुरुआत होती है वैसे ही सल्फर का यूज खेती में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस समय की फसलें जैसे कि सरसों है, गेहूं है या लहसुन है, प्याज है, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, कोई भी जो फसलें हैं, इवन कि बागवानी में भी जो भी पौधे हैं, सब में सल्फर का किसान भाई ज़रूर यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सल्फर को कैसे इस्तेमाल करने से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा? कौन सी सल्फर का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा? आप कम खर्चा करें, क्योंकि कम यूज करेंगे लेकिन उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया तो खर्चा भी कम हो जाएगा। सही तरीका क्या है सल्फर को यूज करने का? कई बार हमने देखा है कि किसान भाई जब पौधों को, फसलों को नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसमें सल्फर डाल रहे हैं, कोई उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो सही फॉर्मुलेशन क्या है, किस तरीके से डालना चाहिए, कौन सी फसलों में ज़्यादा आवश्यकता होती है, कौन सी फसलों में आपको नहीं डालना चाहिए, फ़ायदे क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, सल्फर पे आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगी। अगर आप एक किसान हैं, आपके पास पौधे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, गेहूँ सरसों की खेती कर रहे हैं, किसी भी टाइप की खेती है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि सल्फर कौन सा पोषक तत्व है। पौधे को 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास है। सेकेंडरी पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है, यानी कि सल्फर सेकेंडरी पोषक तत्व है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश के बाद में चौथे नंबर पे सर्दियों में तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है सल्फर की। सल्फर को दोस्तों एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही पौधा अपटेक करता है। जितने भी 17 पोषक तत्व हैं, इनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही पौधा अपटेक करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करेगा, अब धान की फसल है, राइस की फसल, वो अमोनियम फॉर्म में अपटेक करेगी। साथ ही जैसे फॉस्फोरस है, उसको फॉस्फेट फॉर्म में अपटेक करते हैं। पोटाश को पोटेशियम आयन में अपटेक करते हैं। वैसे ही सल्फर को सल्फेट फॉर्मुलेशन में पौधे अपटेक करते हैं। अब बात करेंगे कि सल्फर का कार्य क्या है, क्यों यूज करना चाहिए और सर्दियों में ही सल्फर की आवश्यकता क्यों होती है, सर्दियों में ही सल्फर को ज़्यादा क्यों यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके कार्य के बारे में, यानी कि इसका महत्व क्या है, इसके यूज करने के फ़ायदे क्या हैं, डिटेल से अगर जानकारी हम देखेंगे तब मालूम चलेगा कि इसका क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के बाद में चौथे नंबर का मुख्य पोषक तत्व है, तो इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट से ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन प्राथमिक पोषक तत्वों से थोड़ी कम आवश्यकता होती है। ठंड से बचाता है सल्फर। पाला कहीं पे बहुत ज़्यादा पड़ता है एरिया में, कुछ एरिया में जैसे हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा सूखी ठंड पड़ती है, पाला पड़ना जिसे कहते हैं, तो उससे बचाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ठंड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है सल्फर। ठंड को सहन करने की क्षमता बढ़ाता है सल्फर, इसलिए सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन, एंजाइम, एमिनो एसिड बनने में मदद करता है सल्फर। प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, जिससे क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल बनने में मदद करेगा, जिससे कि प्रोटीन है, एंजाइम है, स्टार्च है, वसा है, ऑयल है, ये सब बन पाते हैं। तो इनके लिए, यानी कि तिलहनी फसलों में तेल बनेगा तो सल्फर की आवश्यकता हो गई। जो तीखी विशेष गंध आती है जिन फसलों में, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, इनमें किसान भाई बहुत कम यूज करते हैं सल्फर, इतनी ज़्यादा महत्व नहीं देते। उसमें सिर्फ हम उसकी कंद की साइज बढ़ाने पे फोकस करते हैं। फॉस्फोरस ज़्यादा डाल दिया, पोटास ज़्यादा डाल दिया, लेकिन सल्फर पे ज़्यादा फोकस नहीं जाता है दोस्तों। उसमें एक विशेष तीखापन, विशेष गंध जो आती है, उन फसलों में सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ऐसी फसलें, इनमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। आजकल तो इतने ज़्यादा फंगिसाइड मार्केट में है, जिनमें कि सल्फर कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे सल्फर प्लस टेबुकेनाजोल का कॉम्बिनेशन आ जाता है, या और किसी कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। केवल पाउडर फॉर्म में भी सल्फर मिलता है, जो कि फंगिसाइड के रूप में काम करता है। फंगिसाइड के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ये कह सकते हैं कि सल्फर कई तरीके के रोगों से बचाता है। साथ ही सल्फर माइटिसाइड का काम भी करता है।
मिर्च में सबसे ज़्यादा दोस्तों माइट्स का अटैक होता है और कई बार ऐसा होता है कि माइट्स का पता ही नहीं चलता शुरुआती स्टेज में, और बाद में तो बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सल्फ़र का कंटिन्यू 2 बार स्प्रे किया और माइट्स बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती हैं, माइटिसाइड का काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों, जैसा कि अभी मैं सरसों की फसल में खड़ी हूँ, इसमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए तिलहनी जो भी फसलें हैं, इनमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे। जितनी भी दलहनी फसलें हैं, जितनी भी दालें हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, उनकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन करने के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल करेंगे। सल्फ़र का अगर यूज नहीं करेंगे तो दोस्तों क्वालिटी भी मेंटेन नहीं होगी, तेल की मात्रा नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी। उसके साथ ही दोस्तों बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि पत्तियों में पीलापन आ जाएगा, क्लोरोफिल प्रॉपर मात्रा में नहीं बनेगा, जिसकी वजह से बढ़वार का समय है, बढ़वार नहीं होगा, फुटाव इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, ठंड का असर बहुत ज़्यादा होगा, फसल में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, फसल में वजन नहीं बैठेगा अच्छा। तो इन सब के लिए सल्फ़र का ज़रूर यूज करना चाहिए। साथ ही दोस्तों समय पे फसल पक जाती है, अगर आपने सल्फ़र का यूज किया तो सरसों की जितनी एज होती है उसी एज पे पक जाएगी, नहीं तो प्रॉपर पकेगी नहीं तो वजन भी नहीं बैठता है। सल्फ़र का अगर यूज नहीं करेंगे तो फसलें हैं प्री मेच्योर हो जाती हैं, समय से पहले ही दोस्तों सूख जाएंगी, वजन उनमें प्रॉपर नहीं बैठेगा, समय पे नहीं पकेंगी, जो उनकी लाइफ साइकिल है, जो उनकी एज है उस एज पर वो नहीं पकेंगी, पहले से ही सूख जाएंगी तो वजन भी नहीं बैठेगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा जो फ़ायदा आज के समय में ज़रूरत है, हम केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, किसान भाई मोस्टली यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके इनके पीछे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इवन कि सोच ही नहीं पा रहे हैं कि यूरिया के अलावा और नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, क्योंकि कंपनियों ने प्रचार इस टाइप से किया है इंडिया में कि नहीं केमिकल के अलावा कुछ फर्टिलाइज़र काम ही नहीं करेंगे, तो किसान भाई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इन रासायनिक फर्टिलाइज़र के साइड इफ़ेक्ट से मिट्टी इतनी सख्त हो रही है, इतनी हार्ड हो रही है बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे फसलें होना बंद हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पीएच हाई जा रहा है। अब दोस्तों उनके साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचाएं? आप रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज कीजिए, लेकिन हम कहते हैं एक बैलेंस मात्रा में यूज कीजिए। सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं तो उनमें तो आपको एनपीके फर्टिलाइज़र वगैरह ये भी डालने होंगे, तो आपको इन कि सबसे साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए सल्फेट फॉर्मुलेशन में फर्टिलाइज़र यूज करना इस्तेमाल कर दीजिए। दोस्तों कितनी भी हार्ड मिट्टी है, आपके 1 साल 2 साल बाद में आप कंटिन्यू यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी सॉफ्ट हो रही है, एरिएशन उसमें बढ़ रहा है, मिट्टी का पीएच मेंटेन हो रहा है। ये सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जादू हो गया, आज यूज किया कल आपकी हो जाए, ऐसा कुछ जादू नहीं है। रासायनिक फर्टिलाइज़र से धीरे धीरे मिट्टी खराब हुई है, तो सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र से धीरे धीरे हमारी मिट्टी सही होगी, इनका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। चिलेटेड फॉर्म वाले फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज कीजिए दोस्तों, जितना हो सके। जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, जो भी आगे मैं डिस्कस करूँगी, सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से फर्टिलाइज़र में सल्फ़र आती है। एसएसपी बहुत ज़्यादा यूज करने लगे अभी, क्योंकि डीएपी तो मिल ही नहीं रहा है। इस बार तो डीएपी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रही है दोस्तों, कोई भी रीजन रहा है लेकिन डीएपी नहीं मिल रहा था, तो सल्फर आता है एसएसपी फर्टिलाइज़र में भी, सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, उसका आप इस्तेमाल कीजिए, उसमें ऑलरेडी सल्फर आता है। उसके अलावा जैसे बेंटोनाइट सल्फर में सल्फर आता है, उसका आपको बेसल डोज में इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी सल्फेट फॉर्मुलेशन में फर्टिलाइज़र है, अमोनियम सल्फेट में सल्फर आता है, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, फेरस सल्फेट है, साथ ही एसओपी फर्टिलाइज़र है, सल्फेट और पोटास, पोटेशियम सल्फेट, उसका इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, उसमें सल्फर आता है। दोस्तों लास्ट जब मेच्योरिटी स्टेज आती है, बहुत सारे किसान भाई एमओपी डालते हैं, म्यूरेट और पोटाश डालते हैं पोटाश की पूर्ति के लिए। आपने देखा होगा कि उसमें टेस्ट नहीं आ पाता है, क्वालिटी नहीं आ पाती है, फसल पकती नहीं है समय पे, और ये सबसे बड़ी समस्या आगे चल कर के आप तरबूज की खेती करेंगे, उसमें कलर आ जाएगा लेकिन टेस्ट नहीं आएगा, ये हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ। तो दोस्तों वहाँ पे आपको एसओपी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। जैसा मैंने शुरू में डिस्कस किया, फसल समय पे पकेगी और क्वालिटी मेंटेन होगी तो आपको सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र या जिसमें सल्फर आता है उनका आप इस्तेमाल कीजिए, समय पे फसल पकेगी।
NPK 0050 मैच्योरिटी स्टेज पे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि पोटाश और सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं जिनमें कि सल्फर कॉम्बिनेशन आता है, उनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले बात करें कि आपको कब कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। बिजाई के समय आप डाल रहे हैं SSP डाल दीजिए और बेंटोनेट सल्फ़र का आप इस्तेमाल कीजिए। बिजाई के समय दोस्तों जितने भी पाउडर फॉर्म में सल्फ़र आती है या WDG है, WG है, जो सेवई आकार में आती है, थोड़ी सी दानेदार आती है, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फसल आपकी 10-15 दिन में जाकर के जर्मिनेट होगी, थोड़ी बड़ी होगी, फिर उसको आवश्यकता होगी। तो बेंटोनेट सल्फ़र क्या है, 10-15 दिन बाद में उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो बेसल डोज में आपको स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र डालने हैं और उसके बाद में आपको सल्फेट फॉर्मुलेशन में फर्टिलाइज़र डालने चाहिए। विशेष तौर से स्प्रे में दोस्तों आपसे अगर मैं डिस्कस करूँ, इस समय किसान भाई सल्फ़र का यूज कर रहे हैं, फसल को पाले से बचाने के लिए स्प्रे करते हैं, वो भी पाउडर फॉर्म का। मैंने शुरू में डिस्कस किया कि पौधे तो अपटेक करते हैं सल्फेट फॉर्मुलेशन में, अब सल्फर का तो अपटेक नहीं करेंगे। सल्फर को सल्फेट फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, सूक्ष्म जो बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु आते हैं, उनकी आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों स्प्रे करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्प्रे करना है तो सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले का इस्तेमाल कीजिए। ड्रिप से आपको चलाना है, रूट में चलाना है, तब आप किसी भी सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। WG है, WDG है, पाउडर फॉर्मुलेशन है, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करेंगे, सल्फर को सल्फेट फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करेंगे और पौधे उनको अपटेक कर लेंगे। इसमें 4-5 दिन का समय लगेगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों पर्टिकुलर जो फॉर्मुलेशन है उसी तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और यूज कर लिया, फसल बिजाई के बाद में बड़ी हो गई, उसमें आप बेंटोनाइट डाल रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। पाउडर फॉर्म में आप डालिए या सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले का डालिए। और अगर पूरा परफेक्ट तुरंत रिजल्ट चाहिए, स्प्रे करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ सल्फेट फॉर्मुलेशन का ही आप इस्तेमाल कीजिए। और भी कोई क्वेरी है तो दोस्तों ऐसे ही मेरे डिटेल वीडियो आते रहेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।